हाँ, इंडिया से बैठकर सऊदीया मार्केट के अंदर किस तरह बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं या फिर वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी मौजूद हैं और चाह ये रही है कि आप लोग सऊदीया के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप रेडी करें अमेज़न के ऊपर और अमेज़न के ऊपर आप जो है वो अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है? और आप लोग ये करना चाहते हैं कि 5,000 10,000 एक साइड इनकम जो है वो हमें जनरेट होती रहे, ठीक है? तो आप लोगों को इसके अंदर जो है वो 5-10 हज़ार दिरहम निकालना या रियाल निकालना इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आप लोगों को जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए और जो लोग इस टाइम करंटली सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? जो लोग सऊदीया के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद हैं और वो अपना स्टार्टअप करने के बारे में जो है वो सोच रहे हैं कि यार हमें जो है प्रॉब्लम होती है कि अपनी जो है किस तरह स्टार्ट लिया जाए, किस तरह हमने जो है वो वर्किंग करनी है और किस तरह हमें जो है वो प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, जो कि अकाउंट्स की प्रॉब्लम है या सप्लायर्स की प्रॉब्लम है या फिर उनको शिपिंग सर्विस किस समय नहीं आती, अमेज़न की नहीं समझ आती और वर्किंग कंपनीज के बारे में ईच एंड एवरीथिंग कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पासपोर्ट कौन सा चाहिए, वर्किंग क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो ये सारे क्राइटेरिया के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला क्राइटेरिया कि आप लोग किस तरह इंडिया से बैठ के वर्क कर सकते हैं एंड सेकंडली अगर आप सऊदीया के अंदर मौजूद हैं किसी भी पासपोर्ट के ऊपर है, ठीक है, बांग्लादेशी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है या फिर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या फिर आपके पास नेपाली पासपोर्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस टाइम करेंटली सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप लोग जो है वो सऊदीया के अंदर रहते हुए आप जो है वो एक अच्छा अमेज़न का बिजनेस जो है वो आप रन कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह जो है ये मॉडल काम करेगा, किस तरह ये वर्किंग होगी, वो सारी चीजें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में। हमेशा बात ये जितनी भी अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट है पड़ी, अमेज़न के ऊपर अगर आप जाएँ, ठीक है? तो डील्स के अंदर चले जाएँ, बेस्ट सेलर्स के अंदर चले जाएँ, जितनी भी ये प्रोडक्ट लिस्ट है पड़ी, अब ये लाइव कैसे हुई हैं? यहाँ पर ये जो है वो डील्स किस तरह इन्होंने ऑन की है, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन उठाकर इनको जो है वो सेल कर रहा है? कहाँ पर ये प्रोडक्ट्स है और हमारे तक जब भी हम ऑर्डर करते हैं, ये हमें रिसीव हो जाती है विदिन अ टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जो ये टाइम बोलते हैं उसी टाइम के अंदर हमें रिसीव हो जाती है। तो बात ये है कि अगर हमने ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तो हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमने वेरिएशंस प्रोडक्ट्स को सेल करना है, हमने अपने कलर साइजेस के अंदर सेल आउट करना है, हमने हमारी प्रोडक्ट्स अपनी ज़ाती प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उनको सेल आउट करना चाह रहे हैं अपनी होम कंट्री के अंदर, हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम सेल आउट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है? या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हमारी कंट्री के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इनको हम किस तरह सेल कर सकते हैं, ठीक है? अब वॉच का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, हम डायरेक्टली या इतर का बिजनेस हो गया या फिर सूट्स का हो गया या फिर कोई और भी कैटेगरीज होती हैं जो कि बहुत अच्छे चल रही होती हैं। अब हम सेल करने यहाँ पर आते हैं, क्या चीज़ सेल करेंगे भाई, हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ सेल करनी है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स आज हम डिटेल के साथ बैठेंगे, समझेंगे और अगर आपको जो है वो कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में। अगर आपने स्टार्टअप लेना है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, कोर्सेज एनरोलमेंट करनी है, 1 टू 1 सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है, या फिर ग्रुप स्टडी करनी है, तो आप जो है वो 150 प्लस कोर्सेज अवेलेबल है, अमेज़न के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उसके अंदर भी एनरोलमेंट कर सकते हो। तो पहला क्राइटेरिया कि हमारे पास अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो उनको कंट्रोल जो बैकएंड के ऊपर किया जाता है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल से किया जाता है। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सऊदीया के अंदर, वो यहाँ पर आपके पास लाइसेंस का होना जरूरी है पड़ा और उसके बाद आपके पास जो मेन चीज है इसके अंदर अगर काम करने के लिए, तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये भी आती है, तो वो सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है? वो क्यों जरूरी है, क्या हम ऐसे काम नहीं कर सकते, एज इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते, बिजनेस को किस तरह स्टार्ट लिया जाए, किस तरह ना किया जाए, वो सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट से पहले अमेज़न की रिक्वायरमेंट को समझा जाए कि ये क्या चाहता है, ठीक है? हमने बिजनेस अमेज़न के ऊपर करना है ना कि हमने सऊदीया के अंदर बैठ कर की फिजिकल दुकान शॉप ओपन करनी है या फिर उनको देखना है। हमने जिस स्टोर के ऊपर सेल करना है, कहीं पर भी आपने उनके ऊपर सेल कर रहे हैं, आप शॉपिफाई पे सेल कर रहे हैं, आप अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि अमेज़न क्या चाहता है हमसे, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पड़ी, ठीक है? तो उस हवाले से अगर आप जा रहे हैं, तो आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पड़ी। अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपने इस टाइम करंटली करना क्या है। अमेज़न के ऊपर 3 मॉडल काम करते हैं। ब्रांड स्टार्ट करना है, आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और साथ अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो होलसेल का बिज़नेस करना है, एफबी अपनी प्रोडक्ट्स को करना है, आप वो वाला बिज़नेस कर सकते हैं। अब होलसेल के अंदर क्या होता है, अमेज़न की एफबीए फुलफिलमेंट क्या है पड़ी कि अगर आप जो है वो अपनी कहीं से भी प्रोडक्ट्स लेके आओ, सऊदीया से उठा लो, कहीं से चाइना से ले आओ या अपनी कंट्री से ले आओ, वो उठाकर आपने अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर रखवाई, वो होलसेल का मॉडल बन जाएगा। एंड सेकंड स्टेज, अगर आपने जो है ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर जाना है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप उसको खुद बैकएंड के ऊपर खुद कंट्रोल करोगे। अब वो अमेज़न वेयर हाउस के अंदर नहीं जाएगी, वो अब आपके पास रहेगी या आपके वेयर हाउस के अंदर कहीं रहेगी, ठीक है? या फिर आपके कोई भी एक गैराज है वहां पर अवेलेबल होगी। जब भी ऑर्डर आएगा आप खुद उस प्रोडक्ट को उठा के शिप करोगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है? अब इसके अंदर डिफरेंट और क्राइटेरिया होते हैं, डिफरेंट और मतलब सेल्फ
अगर आपने काम करना है, अगर आप करना चाह रहे हो आप स्टार्टिंग के अंदर वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आता है कि आपने जो है वो अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है। पूरा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अमेज़न का स्टार लेना है, रिक्वायरमेंट तो पासवर्ड अपनी जो है आपका बैकएंड जो भी आपके पास आईडी है, ठीक है, या फिर आपके पास इकामा मौजूद है, आप उसके ऊपर बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज आपके पास सिस्टम करंटली सऊदीया के अंदर अपना कंपनी अपना बिजनेस लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपकी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं होगी कंपनी तो चीजें जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर जा सकती हैं। लेकिन अब सिंपल है पड़ा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने जो है वो स्टार लेना है तो आप अपनी कंपनी को जरूर रजिस्टर करें सऊदीया मार्केट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास ये आती है कि आपने जो है इसके अंदर वर्किंग करनी है। अब वर्किंग किस तरह करनी है कि अगर हमने जो है अमेजोन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स को सऊदीया मार्केट के अंदर सेल आउट करना है। अब वो कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, उनको सोर्स आप काम कहाँ से करेंगे? सोर्सिंग हमारे पास रहती है, प्रोडक्ट रिसर्च भी आगे चल के समझाता हूँ, लेकिन उसको सोर्स कहाँ से करना है वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट वे हैं पड़े। अगर आपने इंडिया मार्केट के अंदर जाना है तो आप इंडिया मार्ट से जो है प्रोडक्ट्स को यहाँ से आप हंट कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं बड़ी, ठीक है, आप यहाँ से देखना चाहो इंडिया मार्ट से आप अपने जो इधर अवेलेबल है इंडिया के अंदर आप वो वाली प्रोडक्ट्स को उठा सकते हो। अगर आपने लोकल मार्केट विजिट करनी है होलसेलर सऊदी अरेबिया के अंदर तो आपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपने जो है उसके अलावा एक और भी है पड़ा ट्रेड इंडिया, आप इनसे भी कांटेक्ट करके, ठीक है, आप इनके भी प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। ठीक है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। इंडिया की बात की जा रही है, ये इंडिया के स्टोर्स हैं बड़े, आप यहाँ से जो है ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, आप इनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली इनकी प्रोडक्ट्स को आप वर्ल्ड वाइड जो है कहीं पर भी सेल करना चाहो आप सेल आउट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया होता है कि जो लोग चाइना से प्रोडक्ट्स को जो है वो शिप करवाते हैं अपनी सऊदीया मार्केट के अंदर और यहाँ पर जो है क्लियर करते हैं और अपने आप को, और उसके बाद यहाँ पर चाइना से मंगवाकर सऊदीया के अंदर सेल आउट करते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कहाँ पर जो है इस टाइम करंटली इजी है अपनी वर्किंग के लिए अपनी सऊदीया मार्केट के अंदर। या फिर एक और भी क्राइटेरिया है कि जो लोग अगर बल्क क्वांटिटी के अंदर नहीं जाते दैन फिर वो एक और क्राइटेरिया अलीबाबा के ऊपर, अलीबाबा विजिट कर लें आप, यहाँ से भी इनकी भी प्रोडक्ट्स को उठा के आप डायरेक्टली अमेजोन के ऊपर आप जो है वो सेल आउट कर सकते हो एज ए ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को। ठीक है, बाकी है कि बाकी सीधे ड्रॉप शिपिंग हजारों और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाओगे तो आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी और क्राइटेरिया आपके पास देखना चाहिए। अब मेन जो चीज़ है बड़ी, आपके पास कंपनी के साथ सऊदी बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए, बैंकिंग अकाउंट्स होनी चाहिए और टैक्स इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है अमेजोन का सेलर सेंटर ओपन करेंगे। सेलर सेंटर ओपन करने के बाद आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। अगर आपके पास कंपनी नहीं है देन फिर आप अमेजोन एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप लाइव साइट के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाएं कि अगर आप जो है वो शिपमेंट सर्विस कहाँ से, जो लोग अब जो है ये चाहते हैं कि हम जो है सऊदीया मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, सऊदीया के अंदर ही सेल आउट करेंगे, लेकिन हम एज ए एफबीएम जाएंगे, एज ए ड्रॉप शिपिंग जाएंगे, अब उनको शिपमेंट भी चाहिए। ठीक है, शिपमेंट आप जो है वो अमेजोन शिपमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा डीएचएल की भी सर्विसेज अवेलेबल है और इसके अलावा फेडेक्स की भी सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, और ये भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप इसकी भी सर्विस ले सकते हो एज ए सऊदीया मार्केट के अंदर जो लोग सऊदीया के अंदर काम करना चाह रहे हैं, या फिर सऊदीया पोस्ट के ऊपर जाकर आप सऊदीया पोस्ट से भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज आती है मार्केटिंग के अलावा। ठीक है, 3 क्राइटेरिया प्राइवेट लेवल अगर आपने करना है तो उसके अंदर मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। तो आप एज ए मार्केटिंग पीपीसी रन करते हैं, अपनी स्पॉन्सर्स ऐड रन करते हैं, आप उसके थ्रू भी मार्केटिंग करवाकर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट के अंदर एज ए स्पॉन्सर दिखाकर एज ए फ्रंट के ऊपर बैठकर आप प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास जो है वो मॉडल है, हमारा क्राइटेरिया, लेकिन अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास जो है वो इसके अंदर हम जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट के अलावा सोर्सिंग की भी बात हमने किया, क्वांटिटी के अलावा अब किस चीज़ को हमने सेल करना है, किसको नहीं करना, वो सारी अब थोड़ा सा ना हम उसके ऊपर बात की चीज़ कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर बात की जाए तो इस टाइम करंटली आपके पास 5 से 10 हज़ार आपकी जेब के अंदर होना चाहिए सऊदीया मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं रियाल की बात कर रहा हूँ, 10 से 5 हज़ार रियाल आपकी पास होना चाहिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। देखो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि जितनी अच्छे से आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा आप अच्छे से बिजनेस को आप कर सकोगे। ठीक है, और अच्छे से बना सकोगे। अब सेल क्या करना है? सेल के अंदर आप चले जाओ इसके टाइम करंटली बेस्ट सेलर्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे जितनी भी टॉप सेलिंग आइटम्स हैं अमेजोन की, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको मिलेंगे। टॉप सेलिंग कैटेगरीज अब ये होती हैं कि अमेजोन की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप बाय सर्च आप जो है वो निकाल सकते हो, सर्चिंग करके आप जो अपनी प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। बाकी अमेजोन की जिस कैटेगरीज के अंदर टॉप सेलिंग आइटम्स होती है अमेजोन उनको भी अलग कर देता है। अब उनके अंदर हमारे पास सिस्टम करंटली जो है वो बेबी कैटेगरी भी आती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फैशन भी है, ग्रोसरी भी है, हेल्थ के रिलेटेड, ऑफिस के रिलेटेड, या पेट्स बाय टॉयज के अलावा आप कहीं पर भी चले जाएं आपको जो है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से जाकर अपनी जो है वो रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। अब मान लें कि मैं इस टाइम करंटली जो है वो पेट सप्लाईज के अंदर चला जाता हूँ, तो यहाँ से आके देखते हूँ तो हमें जो है वो ये एक प्रोडक्ट नजर आ रही है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा उसके ऊपर।
अब इस टाइम करंटली ये जो है वो 35,000 जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर रही है। ठीक है, 35,000 रिव्यूज है इसके, और 29 दिरहम के अंदर रियाल के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। अब इसको सेल करने वाले मेंबर मतलब एज ए होल सेलर, एज ए FBM सेलर्स, वो कितने बैठे हुए हैं, कितने लोग इसको जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी आसानी के साथ इस प्रोडक्ट्स को एज ए FBM जाकर, एज ए FBA जाकर आप प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। अब ये पहला बंदा बैठा 29 के अंदर ये सेल आउट कर रहा है। ठीक है, अगला बंदा बैठा है एज ए FBA कर रहा है। ठीक है, फुलफिलमेंट इसकी जो जा रही है वो सऊदीया सऊदीया मार्केट से ही जा रही है, और Amazon वेयर हाउस के अंदर ही पड़ी हुई है इसकी। ठीक है, अब ये सेकंड वाला 35 के अंदर दे रहा है, 29 की ही प्रोडक्ट्स है। अब इसको एज ए होलसेलर अगर हम जाए बैकएंड के ऊपर, तो एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ही पीछे से मिल रही होगी ना। 29 के अंदर तो 29 वाला बैठा, उसको भी प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो हमें यहाँ से देखें तो $5 यहाँ से 5 रियाल यहाँ से बैठ के वो बना रहा है, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, आपको देख भी नहीं सकते उस चीज़ों को। ठीक है, आपके माइंड भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता जितना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब ये 64 रियाल के अंदर ये बैठा हुआ है। अब यही प्रोडक्ट आपको जो है वो 29 की भी सेल आउट कर रहा है, लेकिन दूसरा बंदा रिव्यूज भी अवेलेबल है, रेटिंग भी अवेलेबल है, लेकिन 64 के अंदर सेल आउट कर रहा है। दो बंदे होते हैं मार्केट में सेल करने वाले, या फिर आप सेल्स ले लें या फिर आप प्रॉफिट ले लें। सेल्स लेने वाले 29 के अंदर बैठे हैं, 29 के अंदर सेल आउट कर रहे हैं। आप 28 के अंदर बैठ जाए, आपको 28 के अंदर भी आपको सेल्स आएंगी। लेकिन आप लेना क्या चाहते हैं मार्केट से? सेल्स लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लेने वाले बैठे हुए 64 के अंदर बैठे हुए लगाकर, अच्छा वाला 34 का राउंड अबाउट इसको जो है यहीं से सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। ठीक है, से राउंड अबाउट सेल आउट कर रहा है उसके अंदर। अब उसको 5 ऑर्डर है, 10 है, 50 है, 100 है, 150 है, वो उसका जो है वो उसके ऊपर वर्किंग है पड़ी। ठीक है, अब वो सेल्स के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ है एज ए। अब वो एक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी नहीं बैठा। ठीक है, हजारों और प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठा। अब इसके स्टोर को अगर विजिट करें एज ए होलसेलर, ठीक है, 2000 प्रोडक्ट्स को जो है वो ये इस टाइम करंटली लिस्ट करके बैठा हुआ है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मार्केट से लेना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब यही बंदा 34 का अगर मान लो कि यही प्रोडक्ट इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर 29 के या 25 के अंदर आपको मिल रही है, रिसर्च करनी है, आप रिसर्च कर सकते हैं जाके, भाई गूगल कर सकते हैं इसको, सऊदी मार्केट से फाइंड आउट कर सकते हो, वहीं से आपको मिलती है, आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। डिपेंड आप ये करते हैं कि सप्लायर इस टाइम करंटली इनके कहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसके अंदर इस टाइम करंटली अगर 500 यूनिट सेल आउट करो, आप फिर भी प्रॉफिट मार्जिन अपना निकाल सकते हो। भाई कितना चाहिए मुझे? 64 के अंदर सेल करना है, 50 के अंदर करना है, 45 के अंदर करना है, सेल्स ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है कि सोर्स। अब सोर्स मैंने जो है वो डिफरेंट और प्लेटफॉर्म भी बताए, और इसके अंदर इस टाइम करंटली हमारे पास अमेजॉन लीड सेलर्स की कुछ टॉप सेलिंग जो है वो लिस्ट अवेलेबल है। लाइक सऊदीया के सप्लायर हैं इसके अंदर, यूके के अंदर हैं, जर्मनी के अंदर हैं, कनाडा के हैं, दुबई और इटली, और उसके बाद लाइक यूएसए मार्केट की ये टॉप सेलिंग जो है वो लाइक सप्लायर अवेलेबल है। ठीक है, आप इनके थ्रू जाकर मार्केट के अंदर सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सऊदीया मार्केट के इस टाइम करंटली हजारों सप्लायर इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप लिस्ट को कैसे ले सकते हैं? ठीक है, आप लिस्ट को लेने के लिए आप जो है अमेजॉन लीड सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर जाए, और यहाँ पर जाने के बाद आप जो है लाइव चैट के थ्रू उनसे बातचीत करें, और उसके बाद जितनी भी आपको सऊदीया के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ फाइल्स होगी, वर्किंग होगी, स्लाइड्स होगी, आपको जो है अवेल हो जाएंगी। आप जो है उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके अपनी जो है वो स्लाइड्स को एज ए सप्लायर्स, ठीक है, आप यूज करना चाहें, आप सप्लायर्स की तरह यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेज है कि जो लोग अलीबाबा के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज फेस करने को मिलती है कि अब हमने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद अब हमें सबसे बड़ी स्टेज की अब हमने बातचीत क्या करनी है, एमओ क्या होता है, उसके बाद हमने जो है वो कितने की जो है वो स्टार लेना है, प्राइसिंग कैसे होती है, बार्गेनिंग किस तरह करते हैं, उसके बाद हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, कौन से नहीं मांगने, प्रोडक्ट्स कौन से सिलेक्ट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी क्वेश्चन आंसरिंग होती है। तो इस टाइम करंटली इसके अंदर जो है वो सारी की सारी ये जो है वो सप्लायर लिस्ट, आप इसको वर्ल्ड वाइड किसी भी सप्लायर के साथ या सेल्स मैनेजर जितने भी होते हैं जो कि सेल्स करने वाली आइटम्स को होते हैं, तो आप उनके साथ ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो इस टाइम करंटली अवेलेबल है। आप इनसे जो है वो बातचीत कर सकते हैं। ये भी आपको जो है वो सप्लायर टेम्पलेट वो भी आपको जो है वो वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीजें आपको जो है वो आपको अवेल हो जाएंगी, पीडीएफ फाइल्स वगैरह। बाकी वर्किंग करने के लिए, प्रोडक्ट्स को हंट करने के लिए प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया, ठीक है, अब हर मॉडल का डिफरेंट क्राइटेरिया। ठीक है, अब जैसे आपने होलसेल मॉडल के अंदर जाना है, अब होलसेल मॉडल का अपना क्राइटेरिया, अपने फुलफिलमेंट की क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, अमेजोन के साथ फॉलो करते हुए आपने जो है उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हो। एंड सेकंड स्टेज, अगर आपने जो है वो FBAM के थ्रू जाना है, ठीक है, अगर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो उसका अलग क्राइटेरिया कि भाई मैंने उसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, कौन सा रोकनी है प्रोडक्ट्स को, कौन सी सर्च करनी है, कौन सी सर्च नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई आप ये बात करें कि भाई मुझे जो है वो 1 2 3 चीज़ें क्लिक हो गई हैं और उसके बाद मैंने जो है अब स्टार लेना, और स्टार लेने के लिए बस मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन इतनी चाहिए थी, मैं जो है वो मार्केट के लिए रेडी हूँ, और मुझे जो है वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है। प्रॉब्लम मैं जो है वो जितना मर्जी 3 घंटे का भी लेक्चर दे दूँ यहाँ पर बात करके, ठीक है, आपको मैं जो है वो अपना एक्सपीरियंस 15-20 साल का डायरेक्टली उठाकर जो है वो मैं 1 दिन के अंदर आपको 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर वो सारा का सारा भी निकाल के फॉरवर्ड करना चाहूँ, तब भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको टाइम लगेगा उस चीज के अंदर देखने के अंदर,
वर्किंग करने के अंदर कि भाई मैं किस तरह अपना जो है वो वर्किंग को कंटिन्यू रख सकता हूँ। मुझे जो है बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने के लिए आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ती हैं। अब सीखने के लिए आपने जो है वो अमेज़न एलीट सेलर्स की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। एनरोलमेंट यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है, लाइक अगर आपने एनरोलमेंट करनी है 150 प्लस जो है वो कोर्सेज़ अवेलेबल है, ठीक है? 150 प्लस कोर्सेज़ अवेलेबल इस टाइप के अंदर कि आपने अमेज़न प्राइवेट लेबल स्टार लेना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग लेना है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शॉपिफाई लेना है, अमेज़न लेना है, ठीक है? तो आप उनके अंदर जो है वो कोर्सेज़ कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर 1 टू 1 ट्रेनिंग भी अवेलेबल है और ग्रुप सेशंस भी होते हैं डायरेक्टली, ठीक है? आप ग्रुप सेशन के थ्रू भी वर्किंग को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एनरोलमेंट प्रोसेस सिंपल है बड़ा। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करने के बाद आप जो है या फिर वेबसाइट विजिट करके आप लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज टीम अवेलेबल है आपके पास, व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है, लाइव चैट के ऊपर अवेलेबल है वेबसाइट की, ठीक है? आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। या फिर और सेकेंडली जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है और चाहते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई चीज़ सही से गाइड नहीं हो रही, चीज़ें समझ नहीं पा रहे, तो आप डायरेक्टली विजिट करके नंबर के ऊपर, ठीक है, कांटेक्ट करें। आपको जो है उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने बिजनेस को स्टार्टअप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।